Hello students, welcome to you DLK Biology Smart Class and I am DL Kumar, Biology faculty. In previous video we discussed development of anther या microsporogium and now today we discuss microsporogenesis. Dear student, like, share my videos and subscribe my channel. So now today we discuss माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन. किस तरीके से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनते हैं उसी का आज अपन अध्ययन करेंगे. देखिए, बीजाणुजन उत्तक जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसकी सभी सेल्स माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है. अधिकांश जो कोशिकाएं हैं बीजाणुजन उत्तक की, अधिकांश कोशिकाएं माइक्रोस्पोर बनाती है, किंतु कुछ बीजाणुजन सेल्स विघटित होकर विकसित होते हुए माइक्रोस्पोर को पोषण प्रदान करती है. जिनमें टेपिटम अधिक विकसित नहीं होती या कम विकसित होती है, उन पादपों में बीजाणुजन कोशिकाएं विकसित होते हुए माइक्रोस्पोर को पोषण भी प्रदान करती है. जैसे जेनेसिएसी कुल के पादपों में टेपिटम का अभाव होता है, इसमें टेपिटम नहीं है, तो इस कंडीशन में इन पादपों में जो माइक्रोस्पोर है उनको आवश्यक पोषण प्रदान कौन करेगी? बीजाणुजन कोशिकाएं करती है. कुछ बीजाणुजन कोशिकाएं अपघटित हो जाती है और विकसित होते हुए माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रदान करती है. आगे अपन बात करें विभजोतक सेल्स किस तरीके से माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो अपन जानते हैं विभजोतक सेल्स पुंकेसर आधार बनाती है, जिससे आर्किस्पोरियल सेल बनती है और आर्किस्पोरियल सेल में एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे प्राथमिक भित्ति सेल बनती है जो एंथर वॉल का डेवलपमेंट करती है, पराकोष भित्ति बनाती है. और एक बनती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है. ये सीधे बन सकती है या माइटोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी और उसके पश्चात माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है. और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. एक सिंपल लैंग्वेज में अपन समझे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस क्या है? तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से सीधे या माइटोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होकर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है. तो हम यूं कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है वो 2 तरीके से होता है. फर्स्ट टाइप है उत्तरोत्तर विभाजन या उत्तरोत्तर टाइप, या इसे अपन सक्सेसिव टाइप भी बोलते हैं. और सेकंड टाइप है भी सिमुलेटेंसी टाइप या युगपत विभाजन या समसरणिक प्रकार. तो सेकंड टाइप, पहला टाइप है उत्तरोत्तर टाइप या उत्तरोत्तर विभाजन और दूसरा है युगपत या समसरणिक प्रकार. तो हम दोनों प्रकारों की बात करें कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो वो अपन देखें. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. इसमें डायरेक्ट या फिर माइटोसिस डिवीजन से, या तो ये डायरेक्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेती है या फिर माइटोसिस डिवीजन से भी क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है. तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई. इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा
और मियोसिस दो तरीके से होता है और उसी आधार पर इसके दो प्रकार है। एक है उत्तरोत्तर, तो ये अपन उत्तरोत्तर बात करें। इस तरीके का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो मोनोकोट्स प्लांट्स में एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। इस प्रकार के जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसमें जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो एक साथ होता है। तो देखिए सक्सेसिव डिवीजन में क्या होगा, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन साथ साथ होता है। यानी केंद्रक डिवीजन जो न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटो डिवीजन जो है वो साथ साथ होगा। तो देखिए यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस भी हो गया यानी कोशिका द्रव्य विभाजन भी हो गया, जिससे यहां पर पट बन गया और दो कोशिकाएं यानी दो माइक्रोस्पोर बन गए। ये फर्स्ट डिवीजन है और इससे अपन न्यूनकारी डिवीजन कहते हैं। अब सेकंड डिवीजन हो रहा है। सेकंड डिवीजन में क्या हुआ, वही केंद्रक डिवीजन हुआ, केंद्रक डिवीजन हुआ सेकंड डॉटर सेल में भी, और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हुआ और चार क्या बन गए भी, माइक्रोस्पोर बन गए। ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में केलोज भित्तियों द्वारा, ये केलोज भित्तियां हैं, इन केलोज भित्तियों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो देखिए इस तरीके के विभाजन में क्या हो रहा है, इस तरीके के विभाजन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन साथ साथ हो रहा है, जिससे पहला जैसे केंद्रक विभाजन हुआ उसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, सेकंड मियोसिस हुआ, उसके पश्चात केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन साथ साथ चल रहा है। इस तरीके से चार क्या बन गए भी, माइक्रोस्पोर बन गए। एक और कंडीशन पर ध्यान दें, प्रथम मियोसिस के बाद अग्नि संतति केंद्रक में मध्य भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये मध्य भित्ति बन गई। भित्ति का जो निर्माण होगा वो अप केंद्र की या सेंट्रीफ्यूगल प्रकार से होता है, यानी केंद्रक से। यानी यहां जो ये भित्ति बनेगी वो कैसे बनेगी, यहां भित्ति बनेगी और धीरे धीरे इस तरीके से यानी केंद्र से परिधि की ओर भित्ति बनेगी, इस तरीके से डेवलप होती जाएगी। तो पहले भित्ति कहां बनेगी, सेंटर में, और उसके बाद इस तरीके से भित्ति परिधि की तरफ होती जाएगी। तो इस भित्ति निर्माण जो होगा अप केंद्र की या सेंट्रीफ्यूगल प्रकार का होता है। और इस प्रकार का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो किसमें पाया जाता है, मोनोकोट्स प्लांट्स में पाया जाता है। सेकंड टाइप अपन बात करें युग्मक विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में पहले केंद्रक विभाजन तथा बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। पहले एक साथ केंद्रकों का विभाजन होगा, केंद्र का विभाजन होगा, और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। मियोसिस फर्स्ट के बाद अग्नि संतति केंद्र के मध्य भित्ति का निर्माण नहीं होता है, तो भित्ति नहीं बनेगी तुरंत, यानी तुरंत कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। मियोसिस फर्स्ट व सेकंड के परिणाम स्वरूप चार अगुणित पराकण केंद्रक बनते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हो जाएगा और उसके फलस्वरूप चार पोलन ग्रेन बन जाएंगे या चार माइक्रोस्पोर बन जाएंगे और वो केंद्र के रूप में रहेंगे उस कंडीशन में। और लास्ट में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन एक साथ चार केंद्रक बनने के बाद होता है। भित्ति का निर्माण अभिकेंद्र की यानी सेंट्रीपिटल प्रकार से होगा। तो भित्ति जो बनेगी ना वो सेंट्रीपिटल, इसमें बन रही थी केंद्र से परिधि की ओर, और इसमें बनेगी परिधि से केंद्र की ओर, यानी यहां इस तरीके से भित्ति का निर्माण होता जाएगा। तो परिधि से केंद्र की ओर भित्ति बनेगी इसमें, ये कंडीशन। तो देखिए अपन देखें, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये इसमें पहला डिवीजन आरंभ हुआ और न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। न्यूक्लियर डिवीजन के पश्चात दो केंद्र बन गए, दो केंद्रकों में और डिवीजन आरंभ हो गया और चार केंद्र बन गए। चार केंद्र किस तरीके से बन रहे हैं, ये चार केंद्र जैसे अगर अपन देखें तो ये एक केंद्रक हो गया, दूसरा केंद्रक, तीसरा केंद्रक और चौथा केंद्रक इसके पीछे। तो इस तरीके से पहले केंद्रक विभाजन हो जाता है, उसके पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और इनके मध्य इस तरीके से यानी परिधि से केंद्र की ओर भित्ति बनती है। तो इसे अपन कहेंगे कौन सा, सेंट्रीपिटल डिवीजन।
तो इसमें भित्ति का निर्माण अभिकेंद्रिकी या सेंट्रीपिटल प्रकार से होता है। तो यहां से भित्ति इधर की तरफ बनेगी और 4 माइक्रो स्पोर बन जाएंगे। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है उसका मतलब है कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसके असूत्री विभाजन से 4 भ्रूण बीजाणु बनने के प्रक्रम को अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जो 2 तरीके से होगा। पहला तरीका है उत्तरोत्तर, यानी इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य का विभाजन साथ साथ होगा, और दूसरा है समक्षणिक प्रकार, जिसमें पहले केंद्रकों का विभाजन होगा और 4 अगुणित केंद्रक बन जाएंगे, उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। इस तरीके में जो है वो भित्ति का जो निर्माण है वो अपकेंद्री प्रकार से होगा, यानी केंद्र से परिधि की ओर होगा, और इस प्रकार में जो है अभिकेंद्री प्रकार से होगा, यानी परिधि से केंद्र की ओर होगा। इसमें केंद्र से परिधि की ओर, इसमें परिधि से केंद्र की ओर होगा। ये जो स्थिति है वो मोनोकोट प्लांट में उपस्थित होती है, और ये स्थिति जो है डाइकोट प्लांट में उपस्थित होती है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।